हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मनीषा निहारे फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैंने कुछ ख़रीदा है, मतलब आज आया है, मुझे रिसीव हुआ है। मैंने आप लोगों को पता ही, जो मेरे ब्लॉग देखते हैं, मैं ज़्यादातर शॉपिंग अपनी कुछ भी मुझे लेना होता है ना, मैं वो फ्लिपकार्ट से ही लेती हूँ। तो मैंने फ्लिपकार्ट से एक पहले ट्राईपॉड मंगवाया था, जिसका ब्लॉग मैंने पहले भी बनाया था। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि उस ट्राईपॉड का उसने वेदांश ने ना, मैं एक दिन शूट कर रही थी, तो उसने उसके जो पार्ट है ना, वो इधर उधर कहीं फेंक दिए, जो मुझे काफ़ी दिन से मैं वेट कर रही थी कि मुझे मिल जाए, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। तो फाइनली मेरे नुकसान उसने कर ही दिया। उसकी आदत है कि मतलब घर में कुछ भी हो इधर उधर फेंक देना, बाद में उससे पूछो तो बोलता है कि मुझे पता नहीं। तो खैर छोड़ो, ये सब तो होता रहता है, छोटे बच्चे हैं तो। और फ्लिपकार्ट से फिर मैंने एक दोबारा ट्राईपॉड मैंने ऑर्डर किया था, जो मुझे आज ही रिसीव हुआ है। और आज की ये पैकेजिंग मैंने कभी तक खोली नहीं है, थोड़े से बस हल्का सा खोला, बट पूरा नहीं खोला, क्योंकि मेरा कोचिंग का टाइम हो रहा था। तो मुझे 10:30 या 11 बजे मुझे रिसीव हुआ है ये। तो ये मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से। तो मैं दिखाती हूँ आपको अपना ट्राईपॉड। ये देखिए, पहले भी शायद मैंने यही वाला मंगाया था। ये मुझे 300 का मुझे मिला है। जो भी लोग ब्लॉग बनाते हैं, देखिए उनके लिए तो नेसेसरी होता है, क्योंकि विदाउट ट्राईपॉड का कुछ भी शूट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप कितना भी कैरी करोगे, हाथ में पेन होने लगता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब विदाउट ट्राईपॉड के आप शूट कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो ये मेरा जो खोया ट्राईपॉड तो पूरा ठीक है, बट जो उसमें मेन पार्ट था ना, वो वेदांश ने ये खो दिया मेरा, जिसकी वजह से मुझे दोबारा ऑर्डर करना पड़ा। इसका पर्टिकुलर मुझे पार्ट मिल नहीं रहा था, मैंने सर्च करा था, तो फिर मैंने सोचा कि दूसरा ही पूरा मंगा लेते हैं। तो ये था। और इसकी पैकेजिंग ऐसी है कि इसके साथ मुझे बैग रिसीव हुआ है। कहाँ से? हाँ, सेम यही वाला था जो मैंने मंगवाया था, सेम यही था, बस उसका ऊपर का पार्ट उसने खो दिया। तो ये मैंने मंगाया है ट्राईपॉड। इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि इसको आप ना अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, कितना भी इसको बड़ा कर सकते हो। ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी इस ट्राईपॉड में। ट्राईपॉड और भी आते हैं, जैसे कि एक हैंड वाला आता है छोटा सा, उसको आप इस तरह से कहीं भी ले जा सकते हैं, शूट कर सकते हैं। लेकिन ये ना उस चीज़ के लिए, जैसे कि आपको कुछ लंबा शूट करना है या थोड़ा इस तरह से पास से कुछ शूट करना है, तो आप स्टिक के अकॉर्डिंग ये स्टिक आप खोल के इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये वाला मैंने ट्राईपॉड लिया था। और ये देखिए, इसको आप किसी भी तरह से किसी भी डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं। तो ये हो गई मेरी फर्स्ट चीज़। और सेकंड चीज़ क्या मंगाई है मैंने आपको, मैं दिखाती हूँ। जैसे कि मेरा वंश है छोटा, और मतलब क्या हो रहा है कि बारिश का जो समय है वो ऐसा है कि बच्चा इसमें टॉयलेट बहुत ज़्यादा करता है। मैं ज़्यादातर अपने बच्चे को डायपर यूज़ नहीं करती हूँ, चाहे डे हो या नाइट हो, क्योंकि उससे रैशेस होने का ज़्यादा खतरा रहता है बच्चों को। और पर्सनली मुझे अच्छा भी नहीं लगता, बच्चा उसमें अनकंफर्टेबल फील करता है। ये हमारी एक मजबूरी होती है कि हमें ठंड से बचाने के लिए बच्चों को लगाना पड़ता है कभी कभी। तो मैं इसको नाइट में आजकल लगा रही हूँ। तो मैंने ना एक हगीज़ का, ये फर्स्ट टाइम मैंने लिया है, फ्लिपकार्ट से ही लिया है ये भी मैंने। तो ये मुझे ना आई थिंक डिलीवरी चार्ज लगा के ये मुझे 200 का ही पड़ा है। और इसमें ना 20 पैंट है। इसका जो साइज है मैं आपको बता दूँ, एस साइज है, और 4 to 8 kg का ये है। मैक्सिमम क्या होता है कि मैंने अभी तक जितना भी यूज़ किया है वो मैंने पैम्पर्स यूज़ किया, क्योंकि पैम्पर्स में मुझे बहुत अच्छा मतलब क्या होता है, उसकी जो स्मेल है ना, उसमें एलोवेरा होता है, वो बहुत अच्छी लगती है। जब आप उसको पहनाओ अलग से पूरी रूम में ना, पूरे एटमॉस्फेयर में वो फैल जाती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन इसमें ऐसा कोई स्मेल वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने पूछा था लोकल मार्केट में पैम्पर्स का, उसमें 18 पैंट का था। 18 पैंट मुझे 180 की रिसीव हो रही थी। और इसमें मुझे ना दो डायपर का मुझे बेनिफिट हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन ही मंगा लेती हूँ। तो इससे मुझे 20 पैंट रिसीव हुई है। साइज़ ये भी ऐसा था, और जो पैम्पर का मैं देख रही थी साइज़ वो भी ऐसा था। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें एलोवेरा की जो मतलब कि जो स्मेल है वो काफ़ी अच्छी है। बस इतना सा फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं है। और ये इस तरीके से है। पहले क्या होता था, पहले ना चेपी वाले आते थे, अब पता नहीं आते या नहीं आते, लेकिन मैंने बहुत टाइम पहले कभी देखे थे कि बच्चों को आप लगाओ तो चेपी लगा देते। आजकल क्या होता है, सिंपल इसको पैंट की तरह आप बच्चे को पहनाओ और टेंशन फ्री रहो। लेकिन ये ना मेरी मजबूरी है, बस
कि मुझे लगाने पड़ रहे हैं। बाकी मैं बच्चों को डायपर वगैरह और भी कम यूज़ करती हूँ। इवन पता आजकल विदांश भी क्या करता है कि रात को सोते सोते वो टॉयलेट कर देता है, तो वो एक दिन खुद इसको निकाल के और खुद पहन के और सो गया। और जब मैंने मॉर्निंग में नेक्स्ट मॉर्निंग में उसको देखा तो वाकई में उसका टॉयलेट उसमें फिल था। तो मैंने कहा चलो इतना अक्लमंद है कि हाँ मुझे रात में टॉयलेट आता है तो मैं लगा के सो जाऊँ। लेकिन यार ये भी बहुत खर्चा है महीने का, सही में। नॉर्मल लेडीज़ जो होते हैं मतलब इतनी इनकम नहीं होती जितना कि हम बच्चों में हम खर्च कर देते हैं। जैसे कि बच्चे टाइम टू टाइम कभी बीमार हो जाते हैं, किसी को खांसी हो रहा है, किसी को जुकाम हो रहा है, तो मतलब सारा कुछ अनबैलेंस सा हो जाता है। तो यही होता है कि इसलिए लेडीज़ को थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा अपना और सोचना चाहिए कि हम अर्न कैसे करें। हम अर्न का सोर्सेस ढूंढते हैं ताकि हम छोटी छोटी चीज़ों पे हम किसी पे डिपेंड ना रहें। अपने हस्बैंड से हर छोटी चीज़ के लिए मांगोगे पैसे तो यार वो भी अजीब सा लगता है ना। तो अपने लिए कुछ सोचो लेडीज़, सब कुछ करना है हम लोगों को भी कुछ। मतलब हस्बैंड तो बोलते पूरे दिन आप करते क्या, बस खाते पीते सोते हो। तो अपना थोड़ा सा जो भी है ब्लॉगिंग जो कर रही हैं लेडीज़ से वो बहुत अच्छा कर रही हैं, और मैं बहुत सी ब्लॉग देखती भी हूँ। और जो मतलब ज़्यादा तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो ऐसे ही हैं जो कि ब्लॉगिंग करते हैं, और जो ब्लॉगिंग नहीं करते हैं मुझे लगता है कि उन लेडीज़ को भी अपने बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि क्या हो गया, 1 साल में लगेगा, 2 साल में लगेगा, लेकिन कभी ना कभी आपका चैनल मोनेटाइज तो होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है डिप्रेशन में कभी मत जाना कि मेरा वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है, मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे। आप यकीन नहीं करोगे मेरे 94 वीडियोस हो चुके हैं और मेरे सब्सक्राइबर अभी ज़्यादा कुछ अच्छे खासे नहीं बढ़ रहे हैं। बट मैं डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं हूँ, मैं पूरी डिपेंड नहीं हूँ यूट्यूब पे कि मुझे यहीं से ही इनकम लेना है, नहीं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं कोचिंग जाती हूँ और मैंने कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन की है, तो ये वेट कर रही हूँ कि मतलब मेरा वंश थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो मैं अपनी जॉब वगैरह स्टार्ट करूँ। लेकिन हाँ, मैंने पहले भी आप लोगों को बोला कि ब्लॉग में कि मैं ब्लॉगिंग करना नहीं छोड़ूंगी, कुछ ना कुछ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। मुझे मतलब ये मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट बन गया है, जो कि मैं सिर्फ पैसों के लिए यूट्यूब नहीं चला रही। ये मेरी खुशी है और मुझे कुछ अच्छा लगता है आप लोगों से यहाँ कुछ शेयर करना। कुछ भी मैं लेती हूँ तो आप लोग मेरी फैमिली हैं। क्योंकि गर्मी हो रही है, उस रूम में ना मेरा फ़ैन भी नहीं लगा हुआ, और यहाँ पे मैं सिर्फ इसलिए बैठी हूँ क्योंकि यहाँ पे जो लाइटिंग है ना वो अच्छी है, और जहाँ पे वंश सो रहा है वो दूसरा रूम है, तो उसमें क्या है कि फ़ैन की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। तो यही टाइम होता है दोपहर का जो मैं सोचती हूँ फटाक देने से मैं ब्लॉगिंग कुछ स्टार्ट कर देती, क्योंकि धूप आ रही है, ऊपर से जाल है तो इसकी रोशनी जस्ट मेरे फेस पे आ रही है, जिस वजह से आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत लाइट मैंने चला कि नहीं, मेरे कमरे में सिर्फ एक ही लाइट है और मुझे धूप का जो है ना वो लाइटिंग मेरे फेस पे आ रही है, जिस वजह से आपको अच्छा लग रहा होगा। बिल्कुल शांति से थोड़ी सी फील हो रही है, क्योंकि घर में वेदांश अभी स्कूल गया हुआ है और वो 1 बजे आएगा। तो 12 बजे मेरी क्लास ख़त्म हुई थी, 12:30 बजे के करीब मैं कुछ जैसे रक्षाबंधन आने वाला तो उसके लिए मैं कुछ शॉपिंग करने के लिए गई थी। क्लास ख़त्म हुई थी तो मैंने सोचा कि 1 बजे उसकी छुट्टी होगी तो आधा घंटा 1 पौना घंटा है मेरे पास, तो जो भी मुझे लेना होता है ना मैं ट्यूशन से आते वक्त मेरी क्लास ख़त्म होती है, वहाँ पर मार्केट है तो मुझे कुछ भी लेना होता है मैं जब भी लेकर आ जाती हूँ। तो मैंने कोई शॉपिंग करी है, मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी, बट मैंने ऑनलाइन नहीं करा, मैंने वो लोकल मार्केट से कुछ ख़रीदा है। तो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में वो ज़रूर मिलेगा देखने के लिए। और 1 बजे वेदांश आने वाला है तो मैंने सोचा यही टाइम में फटाफट ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। फिर यही होता है बच्चे आ जाते हैं, उनको खिलाना पिलाना सुलाना होता है, और वंश को मैंने जस्ट अभी सुलाया ही है कोचिंग से आके। और मेरी मशीन में भी मुझे कपड़े भी धोने हैं तो सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर वेदांश आ जाएगा फिर उसको खिलाना पिलाना है। दैन दोपहर में मैं 3-4 बजे के करीब मैं वॉशिंग मशीन लगाऊंगी कपड़े धोने के लिए। तो ये सब हम लेडीज़ को तो एडजस्ट करना ही पड़ता है ना, कैसे न कैसे करके तो सब कुछ हो जाता है। कोई प्रेशर होकर कभी भी काम नहीं करना चाहिए, कूल डाउन होकर काम करो, बिल्कुल टेंशन फ्री। मेरा काम 10:30-11 बजे फ्री हो जाता है और फिर मैं कोचिंग के लिए चली जाती हूँ। तो ये लाइफ में अप डाउन थोड़ा सा होता रहता है, तो मेरे साथ के सभी के साथ होता है, लेकिन कभी कभी इंसान डिप्रेशन में चला जाता है ना। बट कोई नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना है, आप लोगों को ब्लॉगिंग कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइए। और हाँ, कमल मेहरा फैमिली ने एक कमेंट किया, मैंने शॉर्ट्स बनाए थे सुबह कोचिंग जाने से पहले, उन्होंने बोला कि मेरी कुर्ती उनको अच्छी लगी है। तो आप लोगों को मैं बता दूँ, ये जो मैंने कुर्ती पहना हुआ है ना, ये मैंने जैसे अपनी लोकल मार्केट से ही ख़रीदा है और बहुत ही अच्छा, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करा है
इसको काफ़ी दिन से प्रेस करके रख रखा था मैंने, तो सोची थी मैं थोड़ा सा बारिश आ रही है तो लाइट कलर है तो मतलब बारिश के छींटे वीटे लग जाते हैं, कीचड़ गा रखे, तो मैंने इसको पहन नहीं रही थी, लेकिन आज धूप निकली तो सोचे चलो आज कॉचिंग इसको पहन के चली जाती हूँ। तो वाकई में ये कलर भी बहुत अच्छा है। मैंने लाइट कलर ना बाहर ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, घर में तो डार्क कलर ही पहनती हूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं लाइटिंग कर देते पोटी सूसू, तो यार उसमें लाइट कलर में दाग वाग लग जाते हैं। ये जैसे मैं कॉचिंग के लिए मैं लाइट कलर यूज़ करती हूँ, देन आके मैं चेंज कर देती हूँ। तो मैंने इसलिए ये कलर पहना है, स्काई ब्लू है ये, और बहुत ही प्यारा है, कपड़ा भी बहुत अच्छा है और ज़्यादा महंगा नहीं है, पता है सिर्फ 500 या 550 का मैंने लिया था। लेकिन इसके साथ हाँ दुपट्टा नहीं है, तो स्टॉल मैंने वाइट कलर के इसके साथ कैरी करके गई थी। तो जब आगे मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए। आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं आप ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।